सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रो दिव्य ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस्ट्रो आचार्य पुनः एक बार आपके सामने आज आपको बताने जा रहा हूँ अधिक मास का महत्व, अधिक मास के बारे में कुछ जानकारियाँ। अधिक मास क्यों होता है और क्या कर्म इसमें करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो क्षमा चाहते हैं, बड़े दिनों बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। थोड़े कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण आपके सामने आ नहीं पाया और आज प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक मास की जानकारी दी जाए। क्यों अधिक मास होता है, क्या करना चाहिए अधिक मास में और क्या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा सस्पेंस है लोगों के मन में, बड़ा भ्रम है, डाउट है, क्या करें और क्या ना करें। तो आइए आप आज बताते हैं आपको अधिक मास की कुछ विशेष जानकारियाँ। पहले तो मित्रों आपको बताते हैं कि इस बार अधिक मास 18 सितंबर टू 16 अक्टूबर तक का है। और ये अधिक मास क्यों होता है, ये एक तरह देखें तो ग्रहों की चाल पे निर्भर करता है, और ख़ास करके सूर्य और चंद्रमा। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, इस हिसाब से 365 दिन में एक वर्ष सूर्य का पूरा होता है। सूर्य की गति के हिसाब से 365 दिन में सूर्य का एक वर्ष पूरा होता है, संवत। और चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 354 दिन में एक संवत पूरा करता है। इतना डिफरेंस, यानी 354 और सूर्य का देखें तो 365 दिन का साल, चंद्रमा का 354 दिन का साल। बीच में डिफरेंस आ रहा है 11 दिन। तो 11 एक साल में 11, 2 साल में 22, 3 साल में 33, तो एवरेजन लगभग 30, मतलब हर 3 साल में अधिक मास की उत्पत्ति हो जाती है। चंद्रमा के हिसाब से सूर्य चंद्रमा का जो आपस में गैप है, इसको पूरा करने के लिए एक अधिक मास का निर्माण होता है और उसी को अधिक मास कहते हैं, जो इस बार आजकल चल रहा है। और इसका नाम अधिक मास क्यों है? मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहना सर्वश्रेष्ठ होगा। पुरुषोत्तम मास कहना ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये मास विशेष पुण्य देने वाला, विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए स्पेशल मास है। हिरण्यकश्यप का वध, जब उन्होंने वरदान लिए थे भगवान से, किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो, तो भगवान ने कहा ये कोई महीना नहीं, ये स्पेशल अधिक मास है। यानी दुष्टों पे विजय प्राप्ति का महीना भी ये है, आत्मशुद्धि का महीना ये है, आत्मचिंतन का स्पेशल मास है। तो ऐसे में अब प्रश्न उठता है कि क्या ना करें। तो मित्रों, इस मास में बताया गया है कि संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, शादी ब्याह भी संस्कार हैं। तो इन संस्कारों को इस मास में नहीं करना चाहिए। संस्कार 16 संस्कार में से कोई संस्कार इस मास में नहीं होते हैं, अधिक मास में नहीं करने चाहिए। नववधू प्रवेश नहीं, नववधु प्रवेश नहीं होता, यानी विवाह नहीं होगा। भूमि पूजन इस मास में नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश इस मास में नहीं होना चाहिए, खास करके नए घर में प्रवेश इस मास में नहीं करना चाहिए। मांस मदिरे का सेवन इस मास में नहीं करना चाहिए। और इस मास में तीर्थयातन भी नहीं करना चाहिए। नए कारोबार नहीं खोलने चाहिए। नए वस्तु की नए वस्तु खरीदना इस मास में वर्जित है। और उधार लेन देन भी कहते हैं इस मास में नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए अब ये जानते हैं। कहते हैं इस मास में भागवत पुराण का आयोजन कराना सर्वश्रेष्ठ है, यानी कथा प्रवचन कराना सर्वश्रेष्ठ है। शिव पूजन, शिवार्चन, रुद्राभिषेक सर्वश्रेष्ठ हैं।
अधिक पुण्य की प्राप्ति के लिए इस मास में कर सकते हैं। जप तप इस मास में हो सकते हैं, दान पुण्य इस मास में आप कर सकते हैं, और जो नित्य क्रिया आपकी हैं, भगवान अपने ठाकुर की सेवा करना, उनका स्नान कराना, भोग लगाना, जो नित्य नैमित्तिक कर्म आपके हैं उसको इस मास में करना चाहिए। और पुण्य की प्राप्ति से किए जाने वाले कर्म, यानी अधिक पुण्य की प्राप्ति के लिए के उद्देश्य से जो भी आप इस समय कर सकते हैं, दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता, मंदिर निर्माण में दान, मूर्ति स्थापन मंदिर में, इस मास में आप वहाँ दान दे सकते हैं। पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, उनके उद्धार के लिए जो भी कुछ आप इस मास में कर सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, वो कर सकते हैं। यानी पुण्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म आप कर सकते हैं इस मास में कर सकते हैं, सिवाय संस्कार इस मास में नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको समझ आया होगा कि ये मास क्यों स्पेशल हैं, क्यों और महीने से अलग हैं। कहते हैं हर मास का एक देवता होता है, परंतु इस मास का कोई देवता नहीं है, इसलिए ये मास नारायण को ही अर्पित है। तो नारायण के निमित्त या अधिक पुण्य के निमित्त जो कर्म किए जा सकते हैं वो इस मास में आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा। पुनः आपके सामने हाजिर होंगे।